हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 80 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 13 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करा है, जिस प्रकार से लंबाई का संबंध मीटर के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है विद्युत शक्ति का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा लंबाई से मीटर कैसे लिख रहा है, लंबाई से मीटर किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा विद्युत शक्ति से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, लंबाई से आपका मीटर है, लंबाई का एस आई मात्रक जो है वह मीटर होता है, यानी कि यहाँ पर आपका एस आई मात्रक दिया गया है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति का आपका एस आई मात्रक वाट होता है। वाट कौन सा ऑप्शन में देखिएगा, वाट आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से लंबाई का एस आई मात्रक मीटर होता है उसी प्रकार से आपके विद्युत शक्ति के एस आई मात्रक वाट होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं कि 20 1 और 2 से 21 कैसे लिख रहा है, 23 2 और 1 से 22 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे आपका 43 5 और 2 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा 20 1 और 2 से हमें 21 लाना है। क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर पहला संख्या और लास्ट वाले संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं, यानी कि 2 + 20 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 22, और 22 माइनस करेंगे ए वाला संख्या है 1 तो आपका 21 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा पहला संख्या प्लस करेंगे लास्ट वाला संख्या तो 1 + 23 करेंगे, 1 + 23 आपका 24 हो जाएगा। माइनस करेंगे बीच वाला संख्या 2, 24 - 2 आपका कितना होता है 22 होता है। देखिएगा 22 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या और लास्ट वाले संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, 2 + 43 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 45, 45 माइनस करेंगे आप बीच वाला संख्या 45 - 5 तो आपका 40 हो जाएगा। 40 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 40 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको करा है, यदि किसी कोड में वर्ड को 231 लिखा जाता है, 5 को 9641 लिखा जाता है, तो 9 को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहे। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा 1 से ये 231 कैसे लिख रहा है, 5 से 9641 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 9 से आपका कौन सा संख्या बनेगा। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 1 के सभी अक्षर को देखिए और 5 के सभी अक्षर को देखिएगा। जो जो अक्षर आपका 1 और 5 में दिया गया है वही अक्षर से मिलकर आपका
9 बनता है। यानी कि हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं कि 1 आपका ONE से मिलकर बनता है और इसका कोड कितना है 231, यानी कि O का कोड आपका 2 हो जाएगा, N का कोड 3 और E का कोड आपका 1 हो जाएगा। 5 को देखिएगा तो 5 आपका FIVE से मिलकर बनता है, इसका कोड देखिएगा तो 9641 है। देखिए मेरे भाई 9641 है, यानी कि F का कोड आपका यहाँ पर 9 हो जाएगा, I का कोड आपका 6 हो जाएगा, V का कोड आपका 4 हो जाएगा और E का कोड आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 9 आपका जो है NINE से मिलकर बनता है। ध्यान से देखिएगा NINE से मिलकर बनता है। यहाँ पर N का कोड देखिएगा, N का कोड आपका 3 है तो यहाँ पर भी आपके 3 हो जाएंगे। उसके बाद आपका I है, आई का कोड यहाँ पर देखिए 6 दिया गया है तो यहाँ पर भी आपके 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका एन है, एन का कोड 3 है तो यहाँ पर आपके फिर से 3 हो जाएंगे। उसके बाद आपका ई है, ई का कोड आपका 1 है, यानी कि यहाँ पर भी आपके 1 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 3631 दिया गया है? 3631 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को डायरेक्ट उत्तर आ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा है किसी कोड भाषा में जोड़ का मतलब गुना है, घटाव का मतलब जोड़ है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब घटाव है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है आप लोगों से पूछ रहा है। प्रश्न आपका 550 गुना 22 घटाओ 24 जोड़ 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको क्या कह रहा है, ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा प्रश्न आपको कह रहा है जोड़ का मतलब गुना है, यानी कि जहाँ पर जोड़ दिया गया है समीकरण में वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। घटाव का मतलब आपका जोड़ है, घटाव के जगह पे जोड़ को रखेंगे। और गुना का मतलब भाग है, गुना के जगह पे भाग को रखेंगे। और देखिए भाग का मतलब घटाव दिया गया है, भाग के जगह पे घटाव को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिए पहले आपका 550 है, 550 के बाद आपका गुना है, गुना का मतलब आपका क्या दिया गया है देखिएगा मेरे भाई, गुना का मतलब आपका क्या दिया गया है भाग, तो यहाँ पर आपके भागा 22 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाव है, घटाव का मतलब आपका क्या है, घटाव का मतलब आपका जोड़ है, यानी कि यहाँ पर आपके जोड़ 24 हो जाएंगे। उसके बाद आपका जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का मतलब आपका गुना है तो यहाँ पर आपके गुना 3 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद गुना के। देखिएगा पहले हम लोग 550 भागा 22 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 22 दूना आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 22 दूना 44 और यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा 11 और 11 और यहाँ पर 0 है। देखिएगा 110 जो आपके 22 से 5 से कटेगा यानी कि 25 हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। 25 प्लस करेंगे 24 गुना 3 आपका कितना होता है, 24 गुना 3 आपका 72 होता है। 25 प्लस 72 आपके कितने हो जाएंगे, 5 2 7 और 7 और 2 आपके 9 हो जाएंगे 97। 97 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 97 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका पति पत्नी परिवार, बस इन्हीं तीनों में आपको सोचना है कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पति पत्नी और परिवार का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो परिवार के अंदर ही आपके पत्नी और परिवार के अंदर ही आपके पति दोनों होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिवार के लिए एक गोला बना लेंगे और परिवार के अंदर ही आपके पति और पत्नी दोनों हो जाएंगे। और याद रखिएगा पति आपका अलग होता है और पत्नी भी आपके अलग होती हैं, दोनों आपके परिवार के अंदर आएंगे लेकिन दोनों आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में
विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार के आपके आकृति दिए गए हैं। चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में आपके सबसे अलग आकृति कौन से दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। आकृति ए को तो देखिए दोनों रंगा हुआ भाग जो है वो सामने सामने है। आकृति बी में भी देखिएगा दोनों रंगा हुआ भाग आपका सामने सामने है। आकृति डी में भी देखिए दोनों रंगा हुआ भाग जो है वो आपका सामने सामने दिया गया है। लेकिन आकृति सी में देखिए दोनों रंगा हुआ भाग आपका सामने सामने नहीं दिया गया है, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका आकृति सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है नंबर एनालॉजी के प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा 456 का संबंध 15 के साथ किस प्रकार से है। 456 से आप 15 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा। आपका 789 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि 456 से हम लोग 15 किस प्रकार से ला सकते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 456 को तो 456 आपका 4, 5, 6 से मिलकर बनता है। सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे 456 के 4 + 5 करेंगे तो 9, 9 + 6 आपका 15 होता है। देखिए 15 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखिएगा 789 आपका 7, 8, 9 से मिलकर बनता है। सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे 7 + 8 आपका 15, 15 + 9 आपका 24 हो जाएगा। 24 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क का आपका 24 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। बीज, पौधा, अंकुरन, भ्रूण, फूल और फल का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। सभी क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण है। आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कराए कि सही क्रम बताए, सभी शब्दों का सही क्रम बताए। आपका बीज है, पौधा है, अंकुरन है, भ्रूण है, फूल है और फल है का सही क्रम क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले इसमें मेरे भाई आपके बीज हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर। बीज के बाद आपका भ्रूण हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। इसके बाद मेरे भाई आपके अंकुरन हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। अंकुरन के बाद आपका पौधा हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। पौधा के बाद मेरे भाई आपके फूल हो जाएंगे, यानी कि 5 नंबर। और फूल के बाद ही आपका फल हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 1, 4, 3, 2, 5, 6 लिखा हुआ है। 1, 4, 3, 2, 5, 6 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो सबसे पहले आपका 1 नंबर, इसके बाद मेरे भाई आपके 4 नंबर, 4 नंबर के बाद आपका 3 नंबर, इसके बाद आपका हो जाएगा 2 नंबर, 2 नंबर के बाद आपका 5 नंबर और 5 नंबर के बाद आपका 6 नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नंबर 9 आपको कराए नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे आपके कौन से अक्षर भरे जाएंगे। जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इस हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले आपका ए है।
ए के आगे आपका सी है, सी के आगे आपका एफ है, इसके आगे आपका एच है, इसके आगे आपका के दिया गया है, इसके आगे आपका एम है, एम के आगे आपका पी है, पी के आगे आपका आर है और इसके आगे आपका 2 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो ए से आपका सी है +2 है, सी से आपका एफ है +3 है, एफ से आपका एच है +2 है, एच से आपका के है +3 है, के से आपका एम है +2 है, एम से आपका पी है +3 है, पी से आपका आर है +2 है। आगे आपका 2 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा +2 +3 यानी कि एक बार +2 करता है तो एक बार +3 करता है। तो यहाँ पर आपका +2 है तो अगले में आपका +3 हो जाएगा। जब हम लोग r +3 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, r आपके 18 हमें पर होते हैं, 18 + 3 आपका 21 और 21 में पर आपका u होता है। देखिए +3 तो आगे आपका +2 हो जाएगा, u +2 आपका कितना हो जाएगा, u आपका 21 में पर होता है, 21 + 2 23 और 23 में पर आपका w होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका u w दिया गया है, यू और डब्ल्यू आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे आपका यू डब्ल्यू भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आपको करें नीचे दिए गए संख्या को पूरा करें। यहाँ पर संख्या नहीं आपका श्रृंखला हो जाएगा। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका 2 लिखा हुआ है, 2 के आगे आपका 6 लिखा हुआ है, 6 के आगे आपका 4 है, 4 के आगे आपका 9 दिया गया है, 9 के आगे आपका 8 है, 8 के आगे आपका 13 है। देखिएगा 13 के आगे आपका 16 है, 16 के आगे आपका 18 है, 18 के आगे आपका 32 है और 32 के आगे मेरे भाई आपके क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को। तो आपका 2 है, 2 के बाद 6 है, इसके बाद 4 है, 2 के बाद आपका एक अंक छोड़कर अगर हम लोग देखेंगे तो 4 है, यानी कि इसमें आपका गुना 2 है। आगे देखिएगा उसी प्रकार से 4 से एक अंक छोड़कर तो आपका 8 है, गुना 2 है, 8 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो 16 है, गुना 2 है, 16 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो आपका 32 है, गुना 2 है। लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क के लिए हम लोग 6 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो 9 है, +3 है, 9 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो आपका 13 है, +4 है, 13 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो आपका 18 है, +5 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखिए +3 +4 +6 तो अगले में आपके प्लस मेरे भाई 6 हो जाएंगे, +3 है, +4 है, +5 है तो अगले आपके +6 हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 18 + 6 करेंगे तो आपके 24 हो जाएंगे। 24 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 24 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ए में देखिए RQP दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो R से आपका Q है मेरे भाई, इसमें आपके -1 है और Q से आपका P है -1 है। ऑप्शन बी में आपका HGF दिया गया है, H से आपका G है -1 है, G से आपका F है -1 है। ऑप्शन सी में देखिएगा NPR दिया गया है, N से आपका P है +2 है, P से आपका R है +2 है। ऑप्शन डी में देखिएगा DCB दिया गया है, D से आपका C है -1 है, C से आपका B है -1 है। सभी में देखिएगा तो -1 -1 दिया गया है। लेकिन ऑप्शन सी में देखिएगा +2 दिए गए हैं, यानी कि सबसे अलग आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिए दर्पण आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है मेरे भाई कि बाएं वाले जो है वो हमें दाएं में दिखाई देते हैं
और दाएं वाले जो है वो हमें बाएं में दिखाई देते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो ये जो आपका यहाँ पर वो मेरे भाई देखिए सबसे पहले तो आपके कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। ये जो है यहाँ पर आपके यहाँ पर हो जाएंगे और 4 लाइन जो है आपके कुछ इस प्रकार से मेरे भाई हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है देखिएगा, इस प्रकार का उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नंबर 13 जो है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़ा जाता है। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।